जेरेसी में 10 लक्षण पर्व में स्वाध्याय व जेना कॉन्फ्रेंस में अपने पेपर्स पढ़ चुके हैं। आपको का खास बात श्रावकाचार से हार्ट अटैक्स कैसे रोके, रात्रि भोजन त्याग से क्या साइंटिफिक होता है, इसके लेक्चर्स आपके होते हैं। और अभी भी आपके आरजेएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग फिजियोथेरेपी में आपके लेक्चर्स चलते हैं। जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे और उनके साथ हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर नितिन मदन लाल जी कासलीवाल कोपरगांव। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी टीम, हमारी कमेटी की ओर से नरेंद्र जी फर्नीचर, पारस बाबू जी आगे आ जाएं और आपकी जिज्ञासा। मैं जिज्ञासा से पहले महर्षि के चरणों में अनुमति चाहूंगा कि मैंने जो लब्धिसार ग्रंथ लाया है वो मैं आपके चरणों में दान करना चाहता हूं, मुझे उसकी अनुमति मिले। वाह। हाँ, 2 मिनट बात कर दीजिए, ऊपर आने दीजिए। जो मनोज जी बता रहे थे, ये बेनाडे जी के एक प्रकार के शिक्षा गुरु टाइप के मानते हैं कि बेनाडे जी से इनको बहुत कुछ मिला है। और डॉक्टर और पढ़े लिखे लोग जैन शास्त्रों को पढ़ें तो पूरे जैन शास्त्रों को वैज्ञानिक सिद्ध कर सकते हैं। वाह। जैन दर्शन की हर क्रिया में साइंस है, सोच है, तर्क है, बल्कि जैन दर्शन वो चीज है जहां तक विज्ञान को पहुंचने के लिए अभी हजारों साल लगेंगे और कभी पहुंच भी ना पाए। तो ऐसे इन्होंने अच्छे सोच दिए। अभी जो ग्रंथ लब्धिसार दिखा रहे हैं, जैन आगम का एक बहुत परिणामों की एक बहुत बड़ा लेखा जोखा, जिसमें परिणामों का उसको एक सरल भाषा में इन्होंने समझाने का प्रयास किया। 1-2 पन्ने मैंने पलटे, मुझे बहुत अच्छे लगे। और मैं कुछ बोलने ज़्यादा में, बहुत सारे लोग हमारे पास किताब लेके आते, हम 1-2 पन्ने पलट के रख देते, ठीक है। पर जैसे इन्होंने कहा कि मैं रतन लाल बेनारसी है, तो फिर रखी हुई किताब हमने फिर से उठा ली। फिर मैंने कहा कि बेनारसी से रिलेटेड है तो बहुत कुछ देखना चाहिए। और फिर जैसे देखी तो इतना अच्छा देखा, इतना अच्छा देखा कि संस्थान से प्रकाशित करने का आशीर्वाद दे दिया। क्या बात है, वाह, जरा जोरदार तालियां इस बात। और मैंने डॉक्टर साहब से कहा है, कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेजों में तो लेक्चर अब बहुत हो चुके, जिंदगी निकाल दी। अब जैन दर्शन के डॉक्टर बनो और बेनाडी जी की कमी को पूर्ति करो। बहुत बढ़िया। यानी बेनाडा जी ने जो संस्थान को एक अपना बहुमूल्य समय देकर हमारी बात को उन्होंने माना। और बेनाडा जी पहले तो बहुत हिचकिचाए थे, हमारे धर्म की बातें लोग जल्दी नहीं मानते, लेकिन मैंने उनसे कहा कोई बात नहीं। बोले महाराज मैं ज़्यादा दिन नहीं आ पाऊंगा, 2-4 दिन आऊँगा। मैंने कहा चलो महीने में 1 दिन सही, क्योंकि मुझे कुंदकुंज स्वामी पर विश्वास है। और अमृतचंद सूर्य ने कहा कि पहले उनको ज़्यादा दबाव मत दो, उनसे कहो तो 1 मिनट मेरी बात को मान जा, और एक बार ऐसा चस्का लगेगा कि फिर मैं तुझे हटाऊंगा तो नहीं हटेगा। तो बेनाडा जी को ऐसा चस्का लगा कि नहीं, अब तो मैं जिंदगी भर ही यहीं रहूंगा। और वो मैं इनसे कह रहा हूं आपके ज्ञान का, क्योंकि मेरी तो सीमाएं हैं, मैं ज्ञान एक स्थान पर रह के नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे प्रभु ने, भगवानों ने हमें चलती फिरती पुस्तकालय बनाया है। बहुत सुंदर। चलता फिरता पुस्तकालय है, जो लेना है यहाँ आना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे लिए है। और सांगानेर संस्थान को यदि डॉक्टर साहब वहाँ पहुँच जाते हैं तो नियम से मेरा विश्वास है दूसरे बेनाडाजी संस्थान को मिल गए। और तुमने जो हुनर पाया है, तुम्हारी जो लगन है, पहली बात तो पढ़े लिखों की लगन होती नहीं, लेकिन जो तुमने लगन लगाई है, इस लगन की पूर्ति आज विश्व में सांगानेर से अच्छा स्थान नहीं है। रॉ मटेरियल नहीं है, आज पढ़ाने वाले हैं लेकिन पढ़ने वाले नहीं है। पढ़ाने वाले बहुत हैं, पढ़ने वाले नहीं हैं। लेकिन आज वहाँ 350 बच्चे पढ़ने के लिए तैयार बैठे हैं।
और 5 साल भी तुमने उनको अच्छी तरह पढ़ा दिया तो 350 विद्यार्थी डॉक्टर साहब बन जाएंगे। तो मैंने इनको कहा है कि तुम बेनारा जी की भूमिका करो, क्योंकि आजकल विद्वानों में कर्म सिद्धांत का ज्ञान है ही नहीं, प्रवचन का है और पूजा पाठ का, बस ये 2 का ज्ञान इसलिए है कि इन दोनों में कमाई है। आगम और सिद्धांत में कमाई तो है नहीं, इससे लोग पढ़ते नहीं हैं। लेकिन आपको, और जैन दर्शन में यदि सिद्धांत गायब कर दो तो जैन दर्शन 0 है, क्योंकि सबके यहाँ आचार है, सदाचार है, सदविचार है। ये मुनिव्रत आदि जो हैं ये तो अभव भी धारण कर लेता है। इसलिए मैंने इनको आशीर्वाद दिया और काकताली न्याय से पहले भी 1-2 बार चर्चा है, लेकिन इनका परिचय वहां हुआ जो बेनारी जी का आग्रह है। इसलिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ठीक है, जरा जोरदार तालियां बजाइएगा अनुमोदना स्वरूप। सांगनेर कमेटी से भी कहना चाहूंगा कि आप इनको पकड़ लीजिए तो आपके बेनारा जी के पद की पूर्ति हो जाएगी। डॉक्टर अभय जी, बहुत बड़ा आशीर्वाद आज पूज्य श्री ने आपको दिया है। संभवतः बहुत कम लोगों को इस तरह के नाम लेकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी की बात करते हैं। क्योंकि ऐसे पात्रों को नाटिका के रूप में लाना ये आगम सम्मत नहीं है, इसमें दोष लगता है हमें। और दूसरी बात कि जब तक बच्चों को कहो या नव युवा पीढ़ियों को कहो एंटरटेनमेंट के माध्यम से हम नहीं पढ़ाए तो वो थोड़ा रुचि कम लेते हैं। तो नाटिकाएं ऐसी लिखी है कि जिसके माध्यम से हमें उपदेश प्राप्त हो। तो मैं आपसे अनुमति भी चाहूँगा और यहाँ के समाज के अनुमति चाहूँगा कि वो प्रकाशन करने की आप मुझे अनुमति दे। कमला जी आई नहीं है, लेकिन मैंने उनको फोन पर पूछा आपकी अनुमति है या नहीं, उन्होंने अनुमति प्रदान की है, तो इसलिए हम उसको विमोचित करना चाहते। आप आगे आ जाओ, ये पकड़ो, एक आप ले लीजिए। ये दादा पुढ़े आगे जाइए, दीदी आगे जाइए, हाँ, सबको बताइए। और आप सबकी जोरदार तालियां, अनुमोदना। और मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है और आपकी धर्मपत्नी देख रही होंगी, उनको भी बहुत बहुत बधाइयां यहाँ आगरा नगर की ओर से। चलिए हम आगे